अर्जुन जिज्ञासु और बहादुर लड़का, जिसके दिल में हमेशा कुछ नया करने की चाह होती है। माया, उसकी समझदार और वैज्ञानिक बहन, जो हमेशा योजनाबद्ध तरीके से सोचती है। गुड्डू, उनका मजाकिया और चालाक बंदर, जो हर मुश्किल पल को मजेदार बना देता है। जादुई किताब, जंगल के खतरों और सूर्य रत्न तक पहुंचने का मार्ग दिखाने वाली पुस्तक। काला नागराज, जंगल का शासक और जादुई ताकतों का स्वामी। गांव में भव्य उत्सव के दौरान वातावरण खुशी और उमंग से भरा हुआ है। मटके के खेल, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट माहौल को हमेशा याद रखने वाला बना देती है। यहाँ के हर कोने में रहस्य और परंपराओं की झलक मिलती है। उत्सव के दौरान अर्जुन और माया पुराने पुस्तकालय में एक अनजानी किताब देखकर रुकते हैं। धूल से ढकी इस किताब की चमकदार सुनहरी जिल्द उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। जब वे इसे खोलते हैं तो रहस्यमयी जंगल की कहानी और सूर्य रत्न का जिक्र पाते हैं। माया महसूस करती है कि यह रास्ता जितना रोमांचकारी है, उतना ही दुर्गम भी। पर अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक है। यह एक असाधारण रोमांच का वादा है। अपने प्रिय बंदर गुड्डू के साथ दोनों एक बड़ा निर्णय लेते हैं। वे इस अद्भुत सफर पर जाएंगे। जंगल में जाने की शुरुआत रोमांच से भरपूर होती है। अर्जुन, माया और गुड्डू ने हिम्मत बांधी और जादुई किताब का अनुसरण करते हुए घने जंगल में प्रवेश कर गए। पर जंगल ने पहला स्वागत मुश्किलों के साथ किया, जिसमें चारों दिशाओं में सफेद धुंध फैली होती है, उन्हें डरा देता है। गुड्डू पेड़ों पर चढ़कर रास्ते का अनुमान लगाता है। अर्जुन और माया को आखिरकार कुहासे से बाहर निकलने का जुगाड़ मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें भयंकर नदी का भंवर पार करना पड़ी रहता है। जैसे ही वे नाव में आगे बढ़ते हैं, पानी की तेज धारा उन्हें घेर लेती है। लेकिन गुड्डू एक शाखा पकड़ लेता है और सबको किनारे की ओर खींच लेता है। जंगल के और अंदर जाते हुए एक बड़ी बाघिन उनके सामने आ जाती है। बाघिन के गुर्राने की आवाज चारों ओर डर फैला देती है। अर्जुन डरा हुआ दिखता है, लेकिन माया जल्दी से अपना वैज्ञानिक उपकरण निकालती है, जिसमें एक सुरक्षित ध्वनि संकेत होता है जो जानवरों को शांत कर सकता है। बाघिन हार मान जाती है और दोनों भाई बहन राहत की सांस लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। घने जंगल तक पहुंचने में उनकी आंखों के सामने एक विशाल भूतिया दिखने वाली रहस्यमयी गुफा होती है। अर्जुन की उत्सुकता अब डर में बदल जाती है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। गुफा के बाहर काले नागराज के सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। वे लंबे और डरावने हैं, उनके पास तेज भाले हैं। तभी गुड्डू तरकीब सोचता है। वह सैनिकों के सामने छलांग लगाता है, तरह तरह की आवाजें निकालकर उनका ध्यान खींचता है। जब सभी सैनिक गुड्डू का पीछा कर रहे होते हैं, अर्जुन और माया गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर का नज़ारा और भी रोमांचकारी है। दीवारों पर चमगादड़ लटक रहे हैं और गुफा से टपकता पानी डरावना वातावरण बनाता है। अर्जुन और माया को तिलिस्मी जाल का सामना करना पड़ी जाता है, जाल जिनमें फंसने पर वे हमेशा के लिए गुफा में फंस सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कठिन पहेलियों को सुलझाना पड़ता है। जैसे ही अर्जुन और माया सूर्य रत्न तक पहुंचते हैं, अचानक गुफा का वातावरण ठंडा और स्थिर हो जाता है। गूंजती हंसी के साथ काला नागराज अपनी भयानक उपस्थिति दर्ज कराता है। उसके कहर से आसपास की दीवारें कांप उठती हैं। तुम्हें लगा तुम सूर्य रत्न ले जाओगे? ये मेरा है, वह चिल्लाता है। काला नागराज अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अर्जुन और माया को अलग करने की कोशिश करता है। उसने एक खौफनाक जाल बिछाया हुआ होता है, लेकिन अर्जुन की बहादुरी और माया की वैज्ञानिक सूझबूझ यहाँ काम आती हैं। माया अपने हथियारों का उपयोग करके जादुई सांपों को रोकती है और अर्जुन ढाल और तलवार से सीधे काला नागराज का मुकाबला करता है। गुड्डू हमेशा की तरह अपनी शरारतों से नागराज और उसके चमचों को परेशान करता रहता है। अंत में अर्जुन और माया अपनी हिम्मत और चतुराई से खतरनाक काला नागराज को मात देते हैं। यह रत्न अब तुम्हारा नहीं है, अर्जुन गर्व से कहता है। गुफा के रोमांच के खत्म होने के बाद अर्जुन, माया और गुड्डू सूर्य रत्न लेकर गांव वापस लौटते हैं। पूरा रास्ता विजयी धुन से भरपूर होता है। गांव में उनका स्वागत किया जाता है। लोग उनकी बहादुरी की कहानियां सुनते हैं। सूर्य रत्न से अपनी एक मनोकामना पूरी करवाने के बाद अर्जुन और माया उसे एक सुरक्षित स्थान पर जंगल में पुनः रख देते हैं। इसकी शक्ति का सही उपयोग होना चाहिए, माया सोच समझकर निर्णय लेती है। साहस और चतुराई से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। साथ ही ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। रहस्यमयी जंगल एक ऐसी रोमांचक कहानी है जो बच्चों और बड़े सभी को अपनी दिलचस्प घटनाओं, मजेदार पात्रों और अनोखे संदेश से बांधे रखती है। हर सीन में रोमांच है,
If you like this video, please comment, share, and subscribe our channel. Thank you.